Yes, students. Now we will discuss the exercise 3.3 from question number 11 to 19. Listen carefully, students. क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है आपके पास? आपको दिया गया है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स एंड यू हैव टू प्रूव दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू -√2 sin x. अगर हम इसको ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, ये है क्या आपके पास? ये है आपके पास cos a प्लस बी और ये क्या है? ये cos a माइनस बी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट π/2 नहीं है. अगर π/2 होता आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, पाई होता तब भी हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेते, बट यहाँ पे आपका π/4 आ गया तो आपको cos a प्लस बी से जाना पड़ेगा, यहाँ आपको cos a माइनस बी से जाना पड़ेगा. ठीक है, cos a प्लस बी क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b. अब बीच में नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव. cos a माइनस बी क्या होगा? cos a cos b प्लस sin a sin b. क्लियर? जैसे हम ब्रैकेट ओपन करूँगा अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा. ये तो सेम रहेगा आपका एज इट इज़, ये माइनस एज इट इज़, सेम स्टेटमेंट, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो गया. अगर हम ध्यान से देखें ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में, दे विल कैंसिल आउट. ये दोनों भी सेम है, दोनों नेगेटिव में है तो ऐड होकर क्या बन जाएगा? -2 sin 3π/4 sin x. और 3π/4 को क्या लिख सकते हैं हम? 3π/4 कैन बी रिटन एज पाई माइनस π/4. ये कन्वर्जन आपको मैंने सेकंड एक्सरसाइज के अंदर सिखाया था स्टूडेंट्स. तो 3π/4 कैन बी रिटन एज पाई माइनस π/4. पाई अगर आप एल्शियम लोगे दैट बिकम सेम 3π/4. साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, क्वाड्रेंट सेकंड है, साइन रिमेन पॉजिटिव. तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2. तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 1/√2. अगर ऊपर आपका √2 है, नीचे √2 है, जैसे ऊपर 2 है कैन बी रिटन एज √2 का होल स्क्वायर. 2 को लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय √2. एक कैंसिल हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद 1/√2. तो यह माइनस साइन, इसका बन गया √2 sin x. और यही आपकी क्या थी? राइट हैंड साइड विच यू हैव टू प्रूव. क्लियर है स्टूडेंट्स? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की. क्वेश्चन नंबर 12 करने से 13 करने से पहले स्टूडेंट्स हम दो फॉर्मूलेस की बात करते हैं. पहले तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b. अगर आप कोई ऐसी फॉर्म दिखा रखे तो यू विल राइट इट साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी. सेम फॉर्मूला इज फॉर कोस स्क्वायर b माइनस कोस स्क्वायर a. या दोनों साइन के दोनों कोस के हों, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी लिखोगे, बट कंडीशन क्या है? साइन में a पहले आएगा, कोस में b पहले आएगा. अगर आपके पास कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर भी लिखना है, एक कोस का है एक साइन का है, तब तो दोनों कोस के आएंगे, कोस a प्लस बी इंटू कोस a माइनस बी. जैसे एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आपके पास 12 क्वेश्चन, ध्यान से देखो आपको क्या बोला गया. यू हैव टू प्रूव दैट साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x शुड बी इक्वल टू साइन 2x साइन 10x. दोनों साइन के हैं तो इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं. फॉर्मूला क्या कहता है? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी. a प्लस बी 6 प्लस 4 10x, 6 माइनस 4 2x. तो यही हमारी क्या थी? राइट हैंड साइड थी. अगर मैं कोस का को अगला क्वेश्चन में कोस का दिया हुआ है, दोनों कोस के हैं, अगेन फॉर्मूला सेम रहेगा, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, बट कोस में b पहले आता है a बाद में, तो ये आपका b होगा, ये आपका a होगा, ये आपका b बन जाएगा इस केस में. दिस इज b एंड दिस इज a. फॉर्मूला क्या कहता है? साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी. a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 2 है, तो 6x प्लस 2x 6x माइनस 2x, इट बिकम 8x, दिस बिकम 4x. और यही हमें प्रूव करना था. क्लियर स्टूडेंट्स? मतलब आपको ये दो फॉर्मूले समझने हैं. अगर दोनों साइन के हैं, दोनों कोस के हैं, तो साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी रहेगा. अगर एक कोस है दूसरा साइन है तो कोस की फॉर्म में आएगा, कोस a प्लस बी कोस a माइनस बी रहेगा. क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपका 13 क्वेश्चन था. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की. देखो 14 क्या बोल रहा है आपके पास? यू हैव टू प्रूव दैट साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर x साइन 4x. अब स्टूडेंट मैं 4 फॉर्मूलेस की और बात करता हूँ यहाँ पे आपसे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना. इन्हें बोलते हैं CD फॉर्मूले हमारे पास. देखो क्या बोल रहा है? साइन C प्लस साइन D या साइन C माइनस साइन D. इसका फॉर्मूला क्या होगा? साइन C प्लस साइन D फॉर्मूला होगा 2 साइन C प्लस D/2 कोस C माइनस D/2. अगर बीच में नेगेटिव आ गया तो कुछ नहीं करना, ये भी रिवर्स हो जाएंगे आपके पास. जहाँ साइन था वहाँ कोस आ जाएगा, कोस की जगह साइन आ जाएगा, और कोई चेंज नहीं करना. ठीक है, कोस C प्लस कोस D दोनों कोस के आएंगे, 2 कोस C प्लस D/2 कोस C माइनस D/2. अगर बीच में नेगेटिव आ गया दोनों साइन के आ जाएंगे बस, और चेंज यहाँ आएगा, यहाँ पे C माइनस D नहीं होकर D माइनस C हो जाएगा. स्टूडेंट्स ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, तभी आप काफ़ी सारे क्वेश्चन कर पाओगे ट्रिग्नोमेट्री के. ठीक है,
अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में बात करूँ, देखो ध्यान से, मैं इन दोनों को एक साथ लिख सकता हूँ। तो मुझे बता, देखो 6 और 2 का हाफ करेंगे तो 4 बनेगा, यहाँ पे हाफ होता है। तो आप ऐसे पेयर बना लो जिनका जो यहाँ पे सिंपल है, कोई 2 से मल्टीप्लाई नहीं है। दूसरी बात, इन दोनों का अगर सम करें 6 + 2 8, 8 का हाफ 4, ये बन सकता है। तो इन दोनों को एक साथ यूज़ कर लो। मैं लिख लिया sin 6x + sin 2x + 2 sin 4x। यहाँ फॉर्मूला लगाओ sin c + sin d का, क्या बनेगा 2 sin c + d/2 cos c - d/2, 2 sin c + d/2 cos c - d/2, और ये टर्म आपकी सेम रही। 6 + 2 8, 8/2 4x, ये बन गया sin 4x। 6 - 2 4, 4/2 2, ये 2 बन गया, प्लस 2 सेम स्टेटमेंट। अगर ध्यान से देखें दोनों टर्म्स में 2 sin 4x यहाँ भी है, 2 sin 4x यहाँ भी है, इसको मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बच गया cos 2x, यहाँ बच गया 1। अब स्टूडेंट देखो, ये भी एक फॉर्मूला होता है आपके पास। क्या फॉर्मूला होता है? cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos square x - 1। cos 2x इज 2 cos square x - 1। अगर -1 को आप इधर लेके जाओगे, इट बिकम प्लस, तो 1 + cos 2x क्या होता है? 2 cos square x हो जाएगा। 2 × 2 = 4 sin 4x cos square x, एंड यही आपकी क्या थी? राइट हैंड साइड थी। स्टूडेंट cos 2x के हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पे आपका यूज़ हुआ है cos 2x का फॉर्मूला 2 cos square x - 1, ये वाला। एक फॉर्मूला और होता है cos 2x का, वो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा हालांकि, दैट इज़ 1 - 2 sin square x इन टर्म्स ऑफ sin x। अगर आप इसको लिखोगे, इट इज़ 2 sin square x, इसको इधर ले आओ, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, उधर ले जाओ माइनस हो जाएगा, 1 - cos 2x। मतलब आपके पास 1 + cos 2x का फॉर्मूला बना था 2 cos square x, और 1 - cos 2x का फॉर्मूला बन रहा है 2 sin square x। क्लियर हुआ? 1 + cos 2x तो बना था 2 cos square x, 1 - cos 2x बन रहा है 2 sin square x। एक फॉर्मूला और होता है cos 2x का ही। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, दैट इज़ cos square x - sin square x। ये भी cos 2x का ही फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ सभी को? और ये 4 फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट फॉर्मूलों का ही खेल है। ओके, नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर 15। अगर हम 15 को ध्यान से देखें, वी हैव टू प्रूव दैट दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये क्या है? cot 4x = sin c + sin d, अगेन सेम फॉर्मूला, sin c + sin d वाला बन रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin c + d/2 cos c - d/2, 5 + 3 8/2 4, 5 - 3 2/2 1। तो ये आपके पास cot कैन बी रिटन एज cos बाई sin, cot 4x है, cos 4x बाई sin 4x इंटू 2 sin 4x cos x, साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 cos 4x cos x, ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं राइट हैंड साइड को सोल्व करूँ, यहाँ cot x है, sin c - sin d का फॉर्मूला बनेगा। cot x sin c - sin d क्या होता है? 2 cos c + d/2 sin c - d/2, ये अगेन 4 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। cot कैन बी रिटन एज cos बाई sin, कोसाइन से साइन कैंसिल, तो यू आर लेफ्ट विद दिस स्टेटमेंट। अगर आप ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी, राइट हैंड साइड भी यही है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमें यही प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हुआ सभी को? ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 15। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। देखो 16 क्या बोल रहा है आपके पास? यू हैव टू प्रूव दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू। आपको इस वैल्यू को इसके इक्वल प्रूव करना है। अगर हम ध्यान से देखें, ये क्या है? cos c - cos d, cos c - cos d। फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin c + d/2 sin d - c/2। बताया था मैंने आपको, अगर कोस में नेगेटिव साइन आ रहा है तो आपको लास्ट में d - c करना, तो 5 - 9 होगा ये, और नीचे sin c - sin d 2 cos c + d/2 sin c - d/2। ये 9 + 5 14/2 7, 7 आ गया। 5 - 9 -4/2 -2, ये -2 आ गया। 17 + 3 20/2 10, 17 - 3 14/2 7, साइन 7 से साइन 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन माइनस में माइनस बाहर आ जाता है, -sin 2x / cos 4 है 10x। यही मुझे प्रूव करना था। होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट सभी को। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था। अगर हम ध्यान से देखें, 17, 18 और 19 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स। 17, 18 एंड 19 स्टेटमेंट बिल्कुल सेम क्वेश्चन हैं। जैसे हमारे पास CD फॉर्मूले बेस्ड है, आप इसे खुद ट्राई करना, ठीक है? अगर नहीं होगा देन आई विल एक्सप्लेन, यू विल ट्राई एंड सेंड मी द मैसेज दैट यू हैव सोल्व्ड और नॉट। 17, 18, 19। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 20। अब 20th की बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है आपके पास
साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई साइन स्केयर एक्स माइनस कोस स्केयर एक्स। ये है आपको, यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 2 साइन एक्स के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखो, यहाँ आप सी डी फॉर्मूला लगा सकते हो स्टूडेंट्स। फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 कोस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी। देखो यहाँ दोनों फॉर्मूले सेम है, ठीक है, दोनों फॉर्मूले सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं नेगेटिव कॉमन लेता हूँ, इट बिकम कोस स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स, ठीक है। तो इट कैन बी रिटन एज 2 साइन 1 प्लस 3 4 4 बाई 2 2 4 बाई 2 2, तो बन गया आपका 2x। और कोस 1 माइनस 3 माइनस 2 बाई 2 माइनस 6 अपॉन ये क्या है स्टूडेंट, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बताया था मैंने आपको, दैट इज कोस 2x। क्लियर हुआ सभी को। अब देखो, अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये नेगेटिव क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाएगा आपके पास। ये स्टूडेंट थोड़ी मिस्टेक होगी यहाँ पे स्टूडेंट्स। हमारे पास जो सी डी फॉर्मूला कहता है, ये आपका कोस होता है, ये आपका साइन होता है। तो यहाँ पे आपका कोस आना था और यहाँ हमारा साइन आना था। मैं इसको क्वेश्चन दोबारा कर देता हूँ। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है स्टूडेंट, साइन सी माइनस साइन डी इज 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 अपॉन, नीचे माइनस कॉमन लिया, इट बिकम कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 कोस ये बन गया 2x और यहाँ आएगा साइन ऑफ माइनस एक्स, और माइनस कॉमन लिया, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस 2x। आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, 3 फॉर्मूले होते हैं कोस के। थर्ड फॉर्मूला आपका होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कोस 2x। इससे कैंसिल हो गया, साइन माइनस में माइनस बाहर आ जाता है, तो -2 साइन एक्स अपॉन -1, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो यू आर लेफ्ट विद 2 साइन एक्स। और यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड जो आपको प्रूव करनी थी। होप आपको क्वेश्चन नंबर 20 समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। रिमेनिंग क्वेश्चन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।